और जब तो परीक्षित महाराज आपको मालूम ही है, कोई पैसा वालो आदमी हो तो बाकी पीछे दो चार तो हमेशा ही लगे रहता है। और का घूमर रात पीछे पीछे समोसा समोसा खाइबे के चक्कर में दो चार तो हमेशा ही पीछे लगे रहे हमेशा तमाकू हमको मिल जाती है। 100 मुद्राएं डॉक्टर रघुराज सिंह जी हमें भेंट कर रहे हैं। जय हो। भगवान धन के भंडार भरते रहे। अभी थोड़ी देर बाद सुना देंगे। हाँ। मथुरा की गलियों में घूम रहा है ये ब्रज बरसाने की लड़कियां दही बेचने को चली। ए लड़कियों भैया खड़ी हो जाओ। कहाँ जा रही हो? भैया दही बेचन जा रहे हैं। कहाँ से आई हो? वृंदावन से जे बरसाने नंदगांव को खुलते हैं। क्या नाम है तुम्हारे? हमारे नाम सरला सुनीता विनीता विजेता संगीता उर्वशी चंदा रमा प्रेमा सरला जे बेटी सोनी। वो कौन उधर? ये रीमा बैठी। तुम में से कितनों की शादी हो गई, कितनी अभी कुंवारी हो? भैया हमें थे। हाँ। इनकी हुई गई, इनकी हुई गई, जिनकी अभी बातचीत चल। अच्छा। ये बेटी इनकी गोद भरी गई। ये बड़े बड़े बारन वाली बेटी इनको धरो न हुई गो। और बे आई रही उनकी चौथी चली गई। हमारी भैया आल्ट हुई गई। चलो इनकी तो सबकी ठीक है, लेकिन तुम्हारी हल्त क्यों हो गई? कच मत पूछे भैया, हम पे तो मुसीबत को पाले टूटी पड़ो। दबी ना है। जा दिन ते दबी गए, ता दिन ते तो उठी नहीं पाए। क्या भैया हल्त क्यों हो गई? भैया हमारी शादी तो तय हुई गई। फिर क्या बात भाई? सब बात ठहरी गई। हाँ। बावत से लड़का ने हेलो फिर खबर भेज दी कि पहले मोड़ी हमें को प्राइवेट दिखाई दे। पसंद हुई तो कर ली, नहीं तो नहीं। फिर मंदिर अंदिर दिखाई दियो। फिर हम अलीगंज भज के गए एकदम ब्यूटी पार्लर पे। अपनी भौएं खिंचवाई आई, सब टाइट कराई ली, ब्लीचिंग कराई, फैन गैंगरो चली। हाय दैया थोड़ी देर देखर रो एकदम का कहे मुंह पे कह दे बिटिया ओवरएज हुई गई। ओवरएज हुई मतलब उम्र ज्यादा हुई है। हां बुढ़ापा बताई दो। फिर कौन समझाओ ना? हाँ किन्ने? ये बेटा सौदान चचा ये मजिया आते इन्हें बहुत समझाओ। फिर कई कछु लेन देन में कमी रह गई, वही बाहो बताओ लला। बढ़वाए थे थोड़े बहुत, आखिरी में कात का कहेगो का कहेगो कम ब्याह तो कर लेते, लेकिन मिटिया की मूंछें जमी आई। जिनकी शादी हो गई उन्हें पेड़ से बांध के कोड़ों की मार लगा, और जिनकी नहीं हुई उनके वस्त्र उतार करके छाती के बल जमीन पर चलाओ। बेपर्दा करके चलवाना वो पृथ्वी के ऊपर से बेपर्दा करके चलवाना पृथ्वी के ऊपर सीने के बल। याद दृश्य वो आता है तो भोले के आते आंसू भरे। रोती हुई राजा उग्रसेन से शिकायत की है तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बेटा जो व्यवहार तुम दूसरे की बहन बेटी के साथ करते हो, अगर वही व्यवहार कोई तुम्हारी बहन बेटी के साथ करे तो क्या तुम्हें उचित लगेगा? खामोश!
बुढ़े ज्यादा बात करने लगे हो, बहुत ज्यादा बात करने लगे हो तुम जानते हो शासन चलता कैसे है? पता है कुछ? कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडा से, दुई अंगुल की लकड़ी बकरा पान चबावे डंडा से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडा से, कंसराज प्रजा को जब है हो संगलावे डंडा से। उग्रसेन के केशों को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया, स्वयं राजा बन गया। मंत्री साहब कहिए महाराज। मेरे बाप को जेल में डाल दो, हाँ हाँ क्योंकि इनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, इनके ऊपर बुढ़ापा है। हाँ बुढ़ापा है, अभी डालेंगे। और मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा नहीं हैं? भगवान हूँ यहाँ का। वाह जानते हो मेरा शासन कैसे चलेगा? अरे कानून बनाओ, डंडे से चलाओ। आज के बाद हाँ हमारे शासन में कहीं भी हवन नहीं होगा। नहीं होगा। जितना घी हवन में जला देते हो ठीक। उतना खाइए, हड्डियां हमारी तरह मजबूत बनाइए। वेद शास्त्रों में आग लगवा दो, वाह। मंदिरों की मूर्तियां तुड़वा दो, उसमें मेरी मूर्ति लगवाओ, मेरी पूजा करवाओ। वाह, तुम्हारी मूर्ति लगाएंगे, तुम्हारी नाक में 4-4 मोमबत्ती जलाएंगे। माँ बाप बूढ़े हो जाए धक्का मार के निकाल दो। शराब पियो, मांस खाओ, जुआ खेलो, मजा करो। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। अधिकारी भो जब कंसराज तो कानून नए नए बनन लगे, हुन लुच्चायो लफंगन के रबड़ी संग भोजन खवन लगे। एक दिन कंस बैठो है, मंत्री साहब आज पता नहीं यार क्या हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। महाराज तुम्हें तो आज ही अच्छो नहीं लगी रो, हमें 2-4 दिन से अच्छो नहीं लगी रो। जब जब दरबार में आओ कोई ना कोई टेंशन हुई जाए। तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आपकी निरस्ता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए। पता नहीं क्या हो गया, हृदय बड़ा विदीर्ण हो रहा है। हाँ, चिंतित रहते हो बहुत ज्यादा। महाराज एक बात कहीं आपसे। बोलो। ऐसा करो, आप अपनी शादी कर लो। मतलब हाँ, शादी करने से क्या हमारी चिंता दूर हो जाएगी? क्यों नहीं दूर हो जाएगी। दिन में राज दरबार में रहो, शाम को महारानी से 4 अपनी बातें कहोगे, 4 उनकी सुनोगे, कितना अच्छा रहेगा। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? बहुत सुंदर। कौन है? मगध नरेश जरासंध की पुत्री अस्ति द्रौपदी। 2 लड़कियां हैं? 2 हैं। मंत्री साहब हैं? अब शादी एक नहीं, हैं? दोनों से करेंगे। वाह, वो है कैसी? कैसी? वो चंद्र बदन उजियारी, नई ब्याह भाव बिटिया कुआरी। चंद्र बदन उजियारी, नई ब्याह भाव बिटिया कुआरी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, नई ब्याह भाव बिटिया कुआरी। उनका सुंदर बदन था सुनहरा, सुंदर बदन था सुनहरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा। देखन में लगी अति प्यारी, देखन में लगी अति प्यारी, नए ब्याह मोड़ी कुआरी। देखन में बिजलियां मारी, नई ब्याह भाव दोनों कुआरी। लाल उमर की वारी, नई ब्याह भाव बिटिया कुआरी। गोरो बदल लजपति भैया करिया से
मंद मुस्क्यावनी मोहन चित्त मुनीश्वर प्यारी। क्या बात है। गोरी गोरी भैया लगम कलैया नैना मिर्गा की उनिहार। क्या बात है। और जब मुस्की बिटियन की छूटी बागा को छोड़ी भजे आधा। क्या बात है सेवा में। याद रहे वो कौ दिन जो जोश में आए कि कौन बेटा छूट जाओ। हमारे जो 14-15 भटक जाइए तो मैं कछु नहीं गुदनू फर्क पड़े। जरासंध के पास कंस पहुंचा, बोला हम आपकी बेटियों से विवाह करेंगे। बोले हमारे पास में कुबलिया पीढ़ आती है। बोलिए आप हमारे उस कुबलिया पीढ़ हाथी को युद्ध में हरा दीजिए, हम अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देंगे। युद्ध हुआ। कंस ने कुबलिया पीढ़ हाथी को युद्ध में परास्त कर दिया। बदले में जरासंध ने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया, हाथी दान में दे दिया। एक बात मैं और बताऊं परीक्षित महाराज, पहले जब शादियां होती थी तो दान दिया जाता था, आजकल दहेज दिया जाता है। शादी बाद में पक्की हो तो पहले लेन देन तय हो जाता है। जो शादियां दहेज के लालच में होती हैं लोगों, वो शादियां ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती हैं। चाहे तो लड़की मर जाते, चाहे लड़का मर जाते, चाहे रोज पुलिस से आते, न तो तलाक हो जाते। हमेशा कलेश रहता है जो शादियां दहेज के लालच में होती, क्योंकि जोड़ी अच्छी नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं। और आजकल की जितनी भी शादियां हो रही हैं सब दहेज के लालच में हो रही हैं। वाह। अपन चाहे पूरी जिंदगी खुरपिया चलाई हो और लहुआ अगर को फौजी हुई हो, पुलिस में लगी हो, और का तुम कथा भागवत कान लगो, फिर वे 20 लाख से नीची बात ही ना करते। फिर तो लड़की बाव चाहे खेत बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे खुद बिक जाए, और का उन्हें 20 लाख चाहिए तो चाहिए। चाहिए। दहेज देना और दहेज लेना वाह। ये लोग अपराध होता है। अपराध होता है। न दहेज लेना चाहिए और न कभी दहेज देना चाहिए। अगर हमें पूछो ठीक। तो हमें दहेज देनवान से बहुत नफरत है, और देनवान से है वो, लेकिन भोले को लेवे वाले से बहुत ही ज्यादा नफरत है। हाँ, लेवे वाले में बहुत नफरत है। हाँ, तुमने जिन लोग बुलेरो नहीं ले तल लो, तुम्हें नफरत नहीं आई थी। नफरत है। न दहेज देना चाहिए न लेना चाहिए, पाप होता है। हाँ, पाप होता है। हाँ। एक साल लो भी आओ, उमर रोजा और बा और चौथी चली के गई ताकि बात बुलाऊं ना ये दाले और बल्लात करते सूगरे छती पे। मथुरा में आया, बड़ा भैया हाँ ले। कंस का अत्याचार बढ़ता चला गया। ये ओमकार यादव जी नंगला बल्लम से 100 मुद्राएं हैं, भगवान धन के भंडार भरते रहे।
पृथ्वी गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास रो रही है, हमें बचाइए। बोले हम नहीं बचाएंगे, जिन्होंने हर समय तेरी रक्षा की है वही बचाएंगे। कौन भगवान कहाँ है? जहाँ उनका कीर्तन होता होगा। आप लोग ताली बजाकर बोले